एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए अभी हम लोग 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। मेलेक्सी साहब के जीवनी परिचय और उनका जो कल्चर का कॉन्सेप्ट था, जो प्रकारवाद था, फंक्शन था, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। और ये मेलेक्सी साहब का ये अंतिम क्लास है और इसके बाद मेलेक्सी साहब का चैप्टर खत्म। तो चलिए हम लोग 2 क्लास तो अच्छा से कर चुके हैं और तीसरा क्लास है ये। अब ये क्लास अच्छा से समझेंगे, यहाँ से सवाल बनता ही है। देखिए, धर्म और जादू समझेंगे। धर्म और जादू ने रिलीजियन एंड मैजिक फंक्शन थ्योरी, यानी धर्म और जादू का फंक्शन कार क्या है, प्रकार क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। किस रूप में धर्म प्रकार है और मैजिक। मेल्सी ने धर्म व जादू के प्रकारात्मक पक्ष को ही उजागर किया है। देखिए, धर्म और जादू को भी बताते हैं कि इस प्रकार का भी प्रकारात्मक पक्ष का ही उधार किया गया है, मेल्सी साहब ने किए हैं। धर्म किसी न किसी प्रकार के अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। सही बात है। धर्म क्या है? आप धर्म जिस धर्म में है, जिसको पूजा पाठ करते हैं, क्या है वो? धर्म किसी न किसी प्रकार की क्या अलौकिक शक्ति, देखेंगे यहाँ अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। विश्वास है चूंकि यह शक्ति अलौकिक है, इस कारण इसे डरा धमकाकर या अन्य किसी उपयोग में अपने वश में नहीं किया जा सकता है। सही बात है। धर्म क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास है। अब धर्म पर सोचिएगा कि जो भी देवी है, दुर्गा है, ईश्वर है, जो लोग हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसको पूजा करते हैं, उसको डरा कर धमका करके आप थोड़े आप कुछ कर पाएंगे या उनको वश में कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है। ये तो 100% फैक्ट भी है, सत्य भी है। तो ये बता रहे हैं कि उनको वश में नहीं किया जा सकता। फिर भी उस शक्ति के सम्मुख सिर झुकाकर उसकी पूजा, प्रार्थना, आराधना करके उसके अपने पक्ष में लाया जा सकता है और आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। यानी हम एक लाइन में समझेंगे कि मेलेनुसी साहब कहते हैं कि भाई धर्म हुआ है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है, इफेक्ट है, लेकिन हम उस शक्ति को डरा करके, धमका करके या किसी प्रकार से अपने बस में नहीं कर सकते। आप किसी मंदिर में पूजा करने जाइए, वहां पे बड़े बड़े मूर्तियां हैं, अब उनको आप जाइएगा, डराइएगा, धमकाइएगा कि हमारे लिए ऐसा करो, ऐसा करो, संभव है? नहीं है। वही बता रहे हैं मेलेनुसी साहब कि हम डरा धमका करके उनको पक्ष में नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके सम्मुख सिर झुका करके, उनके जो मर्यादाएं हैं उसमें रह करके पूजा पाठ, आराधना, जो रूल्स है उसको फॉलो करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। इसके विपरीत, यानी किसके विपरीत? धर्म के विपरीत कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो मनुष्य की अपनी शक्ति के अधीन शक्तिशाली तो हैं, परंतु इन पर कुछ निश्चित तरीकों से अधिकार किया जा सकता है। भाई, अगर धर्म के हटा दो तो क्या आएगा? जादू आएगा। वही तो बता रहे हैं। धर्म में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उनके अनुसार ही हम चलना पड़ेगा। अपनी आवश्यकताओं, अपनी मन्नत लगाना है, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करना है, तो वहां सिर झुकाएंगे, उनको पूजा पाठ करेंगे तो होगा। लेकिन कुछ के विपरीत कुछ शक्तियां ऐसा है कि जो इंसान उस पर अपना एक अधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे देखिए, इसलिए मानव इस शक्ति के अपने सम्मुख झुकाने की बजाय इस पर अपना एकाधिकार स्थापित करके उद्देश्य और आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसी को जादू कहते हैं। जिस पर आपका अधिकार हो जाए, यानी आपके अनुसार चलेंगे कि हमको ये करना है तो ऐसे कर देंगे, जो चाहेंगे वो कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? जादू। जादू में क्या होता है? जादूगर के आप देखे होंगे, जादू के नाम सुने होंगे, गांव में, देहात में जो भी जादू टोना दुनियादारी होता है आप जान रहे हैं। लेकिन उसको व्यक्ति कैसे अपने बस में, जो कहे कि एक प्रकार से जो ब्लैक शक्तियां हैं, उसको कैसे लोग अपने बस में कर लेता है और उसका यूज करता है, वही बता रहे हैं मेलेनुसी साहब। मेलेनुस्की ने धर्म और जादू के इस रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कहा है। यानी धर्म भी है और जादू है, तो इंसान क्या करता है? यानी सब इंसान की बात नहीं हो रहा है, जो इसका उपयोग करते हैं उसको बात हो रहा है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए, पूर्ति के लिए करता है। यानी उसका भी कोई ना कोई फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन उनकी जो करते हैं इसको आवश्यकताओं के रूप में है। अब देखते हैं आगे। मेलेनुस्की ने जादू के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। जादू की यह व्यवहारिकता या उपयोगिता आदि समाज में और भी अधिक है, क्योंकि आदिवासी लोग इसके जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां और समस्याएं खड़ी होती है जिनका कि वह हल अपनी सीमित बुद्धि और कौशल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। उनकी इस कमी के धर्म और जादू पूरा करता है। देखिएगा यहाँ पे मेलेनुस्की क्या करते हैं कि व्यवहारिक पक्ष को तो पर उन्होंने बल दिया ही है, बोल रहे हैं कि जादू यह व्यवहारिकता या उपयोगिता है
क्या है, जादू की वह उपयोगिता है कहे या कहे कि उसका महत्व है कि आदिम समाज में, देखिए आदिम समाज की बात हो रहा है जहाँ पे आदिम लोगों के उतनी बौद्धिक क्षमता डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उतना जागरूक नहीं है, अभी साइंस पे विश्वास नहीं है। उस कंडीशन सिचुएशन में कहें कि एक प्रकार से जो पारंपरिक तरीका से, ट्रेडिशनल तरीका से अपनी जिंदगी को जो गुजार रहे हैं, वो लोग वो लोग और भी अधिक आदिवासी लोग के जीवन में अनेक ऐसी कहें कि समस्या है, दुख है, तकलीफ है, तो वो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, कुछ चीज से छुटकारा पाने के लिए यही धर्म और जादू का प्रयोग पहले प्राचीन के लोग क्या करते थे, करते थे। अब ये काफी सत्य भी है कि जब प्राचीन चीजों को पढ़ेंगे तो उस समय पता चलेगा कि धर्म कैसा था, जादू कैसा था, कैसे लोग अपने उसका उपयोग में लाते थे, जिसकी छाप अभी आपको भी पढ़ने को और देखने को मिल भी रहा है। देखिए, उनके जीवन में अनेक खतरे होते हैं और ऐसी अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिनका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जादू लोग का बहुत बड़ा सहारा होता है। यानी उनके जीवन में जो आदि मानव है, उसके जीवन में बहुत सारे चीजों से खतराएं हैं और उन खतराओं को वो कैसे निपटेंगे उसको जान भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में लोग जादू का बहुत बड़ा सहारा लेते हैं। विकट परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों से निपटने के लिए, अपनी आवश्यकताएं को पूर्ति करने के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए क्या करते हैं, वो जादू का प्रयोग करते हैं। और अगर समस्याओं को संबंध में कहें कि जब समस्याएं अनेक है, अगर वो जादू से हल हो रहा है तो बोलेंगे कि भाई इसका तो फंक्शन है, इसका तो प्रकार है, उसका ना कोई कोई एक प्रकारात्मक कार्य है ही। जादू का चमत्कार इसके अधिकारी के शत्रु को विनाश करने या उसे हानि पहुंचाने के लिए मदद करता है। इसलिए मेलिस्की के अनुसार जादू वह शक्ति है जो कुछ व्यवहारिक हितों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखेंगे कि जादू चमत्कार अधिकारी शत्रु के विनाश करते हैं, यानी कहें कि कोई परेशानी है, यानी जो जादू का प्रयोग कर रहा है वो अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, तो भी उसके लिए क्या है, जो प्रयोग कर रहा है उसके लिए फंक्शन है, कुछ कुछ उसका कार्य है। देखेंगे मेलिफिसेंट ने समस्त प्रकार के जादू को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा है, एक सफेद जादू और काला जादू। दिखिएगा उनका तो धर्म के बारे में थोड़ा समझिए लिए, अब मोस्ट चीज आपको एक चीज समझना है, यहाँ सब दो जादू की बात हो रहा है। मेलिफिसेंट ने समस्त जादू को दो श्रेणियों में बांटा है, यानी कहें कि दो प्रकार के जादू की बात करते हैं, एक काला जादू और एक सफेद जादू। दो जादू की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, एक काला जादू, एक सफेद जादू। सफेद जादू के दो भेद हैं। अब सफेद जादू के भी दो भेद हैं। पहले भेद में जादू आते हैं जिन्हें कि जीवन की अनिश्चितता और खतरों में मनुष्य की रक्षा करने हेतु काम में लाया जाता है। यानी आपका कहे कि जिंदगी में कुछ खतरा है, तो उस खतरा से निपटने के लिए, अपनी आत्म मनुष्य की रक्षा के लिए उसको काम में लाया जाता है, पहले जादू के। ठीक, उदाहरण प्रोबियांड द्वीप समूह के निवासी गहरे समुद्र में मछली का शिकार करने जाते हैं, तब वहां प्रायः नाना प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है और इस खतरों से बचने के लिए जादू की सहायता लेते हैं। देखेंगे हम बोले थे अभी ट्रोबियान बिंड समूह में, अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि ट्रोबियान बिंड समूह में कैसे उनको शिफ्ट किया गया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो वहां पे जब काम किए थे तो उन्होंने वहां के जब कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में पढ़े, वहां के लोग के बारे में पढ़े, तो समझ में आया कि भाई जब वहां के निवासी जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, वही समुद्र जिस समुद्र को आप जानते हैं, समुद्र में अगर मछली पकड़ने के जा रहे हैं बीच गहराई में, तो क्या होगा, डर तो लगेगा ही ना। आप नाव पे ऐसे भी आप देखते हैं कि आप नाव पे जब चढ़ते हैं तो पानी में जब नाव रहता है, यानी कहीं समुद्र में है, समुद्र का जैसे कोई डैम है या कुछ में कहीं आप बोर्डिंग करते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार का डर लगता है। तो वही वहां पे नाना प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, क्या समुद्र में फैक्ट भी है। तो उससे खतरों से बचने के लिए उन लोग जादू का सहारा लेते हैं, उस सहारा से उन लोग क्या करते हैं, बचते हैं। सफेद जादू के दूसरे भेद में विचित्र घटनाएं आती है, जब कोई व्यक्ति जादू की शक्ति से कोई ऐसा चमत्कार दिखाता है जिसकी कोई भी आशा नहीं कर सकता, तो उस श्रेणी को अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा दो प्रकार के जादू को बताएं। पहले भेद में यानी खतरा से बचने के लिए, जब वहां के जनजाति लोग मछली पकड़ने जाते थे और खतरा से बचने के लिए ये पहला पक्ष को प्रयोग करते थे। और दूसरे भेद में जैसे विचित्र घटनाएं आती है, जब कोई व्यक्ति जादू की शक्ति से कोई ऐसा चमत्कार, कहीं कहीं आप जादू होता है, कोई कोई आप देखे होंगे कहीं गांव में, देहात में, शहर में, किसी फेस्टिवल पर कहीं कहीं जादू लोग दिखाते हैं।
तो उसका दूसरा पक्ष है जो लोग ऐसा चमत्कार, ऐसा चीज को दिखा देते हैं कि लोग विचलित हो जाते हैं। इनकी वही दो पक्ष की बात कर रहे हैं। पहला पक्ष में जो खतरा से निपटने के लिए, मनुष्य अपने खतराओं से निपटने के लिए वो लोग करता था। प्राचीन समय के आदमी जैसे मछली मारने गए या शिकार करने गए या कहीं जा रहे हैं टूर पे, चाहे कहीं ऐसी स्थान पे जा रहे हैं जहां की विकट परिस्थितियां उत्पन्न संभावना है, तो वहां पे वो जादू का प्रयोग करते हैं, पहला पक्ष ये। और दूसरा पक्ष ये है जो लोग चमत्कार दिखाते हैं। आप तो जादू में देखते हैं कि बहुत लोग, जादू एक कला है हम लोग जानते हैं, और उसको दिखा के बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं। मार्केट में देखेंगे या कहीं शो चल रहा है वहां पे देखेंगे, तो उसी चीज को बात कर रहे हैं कि एक जादू तो है जो खतरा से बचने के लिए, और दूसरा है कि जो लोग उसको चमत्कार के रूप में दिखाते हैं। ये दोनों प्रकार के जादुओं को सफेद जादू इसलिए कहा जाता है कि इनका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी है। इसका कारण ऐसा जादू जो समाज को स्वीकृति प्राप्त होता है। सही बात, अगर वैसा जादू जो अपनी खतरा से बचने के लिए किया जा रहा हो, और वो जादू जो चमत्कारी दिखाने के लिए सोसाइटी में किया जा रहा हो, तो ऐसे जादू को सोसाइटी द्वारा क्या है, स्वीकृति प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, उसको समाज को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई जादू से अपनी काम कर ले रहा है, यानी खतराओं से बच जा रहा है और चमत्कार दिखा जा रहा है, तो ऐसे जादू को क्या है, सोसाइटी में वैलिड है। इसके विपरीत काले जादू का उद्देश्य दूसरों की हानि पहुंचाना होता है, इसलिए इन्हें काला जादू कहा जाता है। अब इसके विपरीत में आइए, काला जादू। अब तो सफेद जादू हम लोग जानिए कि उसका क्या उपयोगिता है, क्या किस लिए उपयोग किया जाता है। अब इसके विपरीत है काला जादू। काला जादू, इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। यानी देखिए, काला जादू है, किसी दूसरे को आप नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को कुछ कर देंगे, तो उसको सोसाइटी के लोग थोड़े आपको उसको वैलिड देगा, यानी उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ही बता रहे हैं कि इन जादुओं को जादूगर अपने शत्रु के प्रति प्रयोग करता है, जिससे उसे जान माल की हानि हो, बीमार पड़ जाना है, उससे अन्य प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं। मेलिफिसेंट ने इस प्रकार के अंतर्गत जादू दिखेंगे, अंतर्गत टोना, भूत प्रेत की सीधी को भी सम्मानित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब देखिएगा, काला जादू में भूत प्रेत, जादू टोना आपने पेपर में पढ़ा होगा। एक चीज बताओ मेरे को, आप लोग सुना होगा, कहीं पेपर में पढ़ा होगा, आपका झारखंड में कहीं अभी फिलहाल कहीं 2-3 महीना घटना है कि एक डाइन के शक में लोग को मार दिया गया, ओझा के शक में मार दिया गया। जो जादू चलाता है उसको, वो ऐसा काम करता है, गड़बड़ काम करता है, उसको मार दिया गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यानी इसमें जादू टोना भूत प्रेत को सम्मिलित करते हैं। ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक क्या होता है, किसी दूसरे को मारने के लिए किया जा रहा है, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, उसको खतरा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक सफेद मैजिक जो कि समाज स्वीकृत है, वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कर रहा है, और दूसरा ब्लैक मैजिक जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया कर रहा है। यही दो प्रकार के जादू को मेलिफिसेंट आप करते हैं। तो चलिए, एक क्लास आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग मेलिनोव्स्की साहब को आज कंप्लीट कर लिए पढ़ के। ये लगभग आपका 3 क्लास हुआ, 3 लेक्चर में मेलिनोव्स्की साहब को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात किया। मेलिनोव्स्की के जीवनी परिचय के बारे में बताया कि वो पढ़ाई कहाँ की, कैसे कैसे किए, कहाँ गए। दूसरी हम लोग इसको कल्चर के कॉन्सेप्ट के बताए, उनका फंक्शन के बात किए, उनके प्रकारवाद के बात किए, और जिनका लास्ट टॉपिक था धर्म और जादू का प्रकारवादी सिद्धांत, ये भी प्रकारवादी के पक्ष में आता है, ये भी हम लोग पढ़े। तो चलिए, मेलिनोव्स्की का हम लोग खत्म किए। फिर हम लोग 1-2 क्लास के बाद नेक्स्ट हम लोग लेकर के आएंगे एमसीक्यू। आपका सेकेंड यूनिट जैसे ही चालू हो रहा है, और क्लास के हम लोग रेगुलर करेंगे, रेगुलर मूड में करेंगे, और क्लास फास्ट आपको मिलेगा, 3-3, 4-4, 5-5 क्लास मिलेगा। आप खाली पढ़िए, बने रहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लोग देख रहे हैं, अगर क्लास को परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और नंबर भी आपको बता दे रहे हैं कि आप इस नंबर पे 72 19 64 10 98, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें से पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और बने रहिए क्लास के साथ, और ये आशा कीजिए कि आपका सही समय पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। लेक्चर मिलेगा आपको, एमसीक्यू मिलेगा, लाइव अभी टेस्ट भी लेंगे, सभी करेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्लास को गाड़ी बढ़ा लेते हैं। तब तक चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।